सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 5, जिसका शीर्षक है अपना भारत। तो बच्चों, इस अध्याय में हमें कविता दी गई है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कविता का परिचय। प्रस्तुत कविता देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत है। कवि अपने देश के निवासियों में देश प्रेम की भावना, देश की विभिन्न विशेषताओं को बताते हुए उत्पन्न करना चाहते हैं कि यह देश सभी देशों से निराला है। तो बच्चों, ये जो हमें कविता दी गई है, उसमें कवि ने अपने देश प्रेम की भावना को प्रकट किया है। और कवि हमें क्या दिखाना चाहते हैं, यानी इस कविता के माध्यम से वो देश प्रेम की भावना, देश की विभिन्न विशेषताओं को बताते हुए उत्पन्न करना चाहते हैं। और ये बताना चाहते हैं कि जो हमारा भारत देश है वो सभी देशों से कैसे निराला है, सभी देशों से कैसे अलग है। भारत तू है हमको प्यारा, तू है सब देशों में न्यारा। मुकुट हिमालय तेरा सुंदर, धोता तेरे चरण समुंदर। तो बच्चों, यहाँ पे क्या कह रहे हैं इन पंक्तियों में कवि कि भारत जो है वो हम सबको बहुत ज्यादा प्यारा है। और तू सब देशों से, यानी कि भारत के लिए कहा जा रहा है कि जो भारत देश है वो सभी देशों से न्यारा है। और मुकुट हिमालय तेरा सुंदर, यानी कि भारत में जो हिमालय है वो उसको किसके समान कहा गया है कि वो मुकुट के समान है। और मुकुट हिमालय तेरा सुंदर, धोता तेरे चरण समुंदर, यानी कि भारत में बहुत सारी नदियां हैं, तो इसलिए कहा जा रहा है कि भारत के चरण कौन धो रहा है, सारे समुंदर भारत के चरण धो रहे हैं। गंगा यमुना की है धारा, जिनसे है पवित्र जग सारा। अन्न फूल फल जल है प्यारे, तुझ में रत्न जवाहर न्यारे। तो यहाँ पे जो कवि है वो क्या कह रहे हैं कि गंगा यमुना की है धारा, यानी कि यहाँ पे सारी नदियों के बारे में बताया गया है, जिनसे है पवित्र जग सारा। यानी कि गंगा नदी है, जो यमुना नदी है, उसमें लोग क्या सोचते हैं कि जो गंगा यमुना नदी है बहुत ज्यादा पवित्र है, अगर हम उसमें डुबकी लगाएंगे, उसमें नहाएंगे तो हम भी क्या हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे। तो जिनसे है पवित्र जग सारा, उन नदियों में नहाने से सारा जग जो है वो क्या हो रहा है, पवित्र हो रहा है। फिर अन्न फूल फल जल है प्यारे, यानी कि जहाँ पे भारत देश में जितने भी अन्न उगाए जाते हैं, फूल फल जल, ये सब जो उगाए जाते हैं वो बहुत ज्यादा प्यारे हैं। और तुझ में रत्न जवाहर न्यारे। राम कृष्ण से अंतर्यामी, तेरे सभी पुत्र हैं नामी। हम सदैव तेरे गुण गाएं, सब विधि तेरा सुयश बढ़ाएं। तो बच्चों, आखिर की पंक्तियों में क्या कहा जा रहा है कि राम कृष्ण से अंतर्यामी, यानी कि इस भारत देश में राम, यानी कि जो हमारे राम भगवान है, कृष्ण भगवान है, वो सब क्या है, तेरे सभी पुत्र बहुत ज्यादा नामी है, क्योंकि सबका बहुत ज्यादा नाम है। और सब कहाँ पे पैदा हुए हैं, राम जी भी भारत में पैदा हुए हैं, कृष्ण जी भी भारत में पैदा हुए हैं। तो इसलिए कहा जा रहा है कि जो तेरे पुत्र हैं वो क्या है, बहुत ज्यादा नामी है। हम सदैव तेरे गुण गाएं, सब विधि तेरा सुयश बढ़ाए, यानी कि हम क्या करें, हम सब व्यक्ति तेरे ही गुण गाएं और हमेशा तेरा सुयश को बढ़ाएं, यानी कि तुझे विकसित करने के लिए हम कुछ भी कर जाएं। तो बच्चों, इस अध्याय में हमने क्या सीखा, भारत पूरे विश्व में सबसे न्यारा देश है। भारत की धरती गंगा यमुना के जल से पवित्र हुई है और भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण ने इसी धारा पर जन्म लिया था। तो बच्चों, इस अध्याय में जो कवि है वो इस कविता के माध्यम से भारत देश को बिल्कुल अलग दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारा जो भारत देश है वो सबसे निराला है और सभी देशों से बहुत ज्यादा प्यारा है, क्योंकि इसी देश में पवित्र गंगा यमुना नदी है। और भगवान राम ने, भगवान कृष्ण ने भी इसी भूमि पर, इसी भारत की भूमि पर जन्म लिया है। तो हमें अपने भारत पर नाज होना चाहिए, गर्व होना चाहिए और हमें हमेशा उसका सुयश बढ़ाना चाहिए। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सभी बच्चे खुश रहिए और पढ़ते रहिए। बाय।